तो ये जो चीजें है ना, ये मतलब उसको बोला जाए तो बहुत आगे नहीं, तो बहुत ऐसी गलती क्या ममता जी से हो गई है, या गलती से हो गई है कि वो जोश जोश में कोट पहन के चली गई हैं और उनको लगा होगा, वो कह दिया होगा कह रहे मेरे पास डिग्री है, मैं जाकर के प्रैक्टिस करूंगी, और बाकी नहीं, जो प्रोसीजर है उसको भूल गई होंगी। ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा कर अगर मान लीजिए उनका एनरोलमेंट नहीं है और वो कोट पहन के गई है, और अगर इनरोलमेंट है कोट पहन के गई है, तब तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। लेकिन अब हम फर्ज मान लेते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से कि पर्दे के पीछे ये हुआ होगा कि अब सत्ता परिवर्तित हो गई है, तो स्टेट के बहुत शार्प वकीलों ने भेजा होगा कि भैया इनका पता करते हैं, तो उनको पता चला होगा कि इनका एनरोलमेंट ही नहीं है। मान लीजिए, हम एक पल के लिए मान लेते हैं कि इनका एनरोलमेंट नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो ये गाउन ही नहीं पहन सकती है, बैंड भी नहीं पहन सकती है, बैंड नहीं पहन सकती है, तो क्या हाँ। इनके खिलाफ एक फ्रेश मुकदमा दर्ज होगा? हाँ, ये बता रहा हूँ ना, ये तो सेक्शन है। ये सेक्शन 45 में फिर 6 महीने की सजा है अगर एनरोलमेंट नहीं है, और तो फिर अभी 6 महीने की सजा है ये इसमें एडवोकेट एक्ट में। उसी के लिए तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे हैं ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। और दूसरा फिर वो ये कितना बड़ा अपराध है? ये गलती है या एक मिस्टेक हो गया है छोटा मोटा, या बड़ा अपराध है? नहीं, उनको डिफेंस अवेलेबल नहीं है ना। वो पहली चीज, ये कोई एखादा देहात का आदमी होता उसका एक बार चल जाता ना यार। ये तो चीफ मिनिस्टर रही हुई है, एलएलबी की डिग्री ली हुई है, इनको ये डिफेंस नहीं है ना कि गलती हो गई करके। समझ? अरे कोर्ट में आप वकील बोल के जा रहे हो, अगर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं हो तो बहुत सीरियस मामला है फिर तो। और वो परजुरी तो और ज्यादा सीरियस है। इसमें तो 6 महीना है, परजुरी में तो माफी मांगे तब भी माफी नहीं है, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस डिग्री भी में। कैंसिल हो सकती है क्या? नहीं, डिग्री कैंसिल एक अलग चीज हो गया। डिग्री कैंसिल आप छोटी बात बोल रहे हैं, डिग्री कैंसिल एक छोटा विषय है, सजा बड़ा विषय। और एक बार बताता हूँ, एक ना एक लेफ्ट इकोसिस्टम का एक ग्रुप हमेशा हमेशा चलते रहता, अरे कुछ नहीं होने वाला, आज तक किसी बड़े आदमी को अरेस्ट हुआ है क्या? कि बड़े आदमी को अरविंद केजरीवाल 6 महीना जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, उसके बाद में तुम्हारा झारखंड के सीएम वो अरेस्ट हुए, लालू यादव को सजा हुई। तो ये जो है ना, ये नैरेटिव कौन चलाते हैं पता है क्या? कुछ नहीं होने वाला, ये इनके लोग की लोग भी डिस्करेज हो जाए और आगे केस को आगे ना बढ़ाए। तो ऐसा कुछ। एक मिनट रुके, ये जो ममता बनर्जी जो अपियर हो रही थी, तो क्या ये अपने वर्कर को एक संदेश दे रही थी? अपने वर्कर को ये संदेश दे रही थी कि आप कोई भी अपराध कर लोगे, मैं हूं ना कोर्ट में अपियर होने के लिए। तो कल्याण बनर्जी अपियर हो जाएंगे, ये अपियर हो जाएंगे। अभी जो तहखाने के पूरा खेल चल रहा है, और अभी जो आईएसआई हैंडलर पकड़ा रहे हैं, और अभी वो डीसीपी गिरफ्तार हुए हैं शांतनु विश्वास, उसका जो पूरा ये देखिए ये चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरा ये तो कुछ भी नहीं है, दूसरा और एक निकला है, सोने के फ्रेम के बेड, ओरिजिनल गोल्ड के बेड्स। एक कारपोरेटर, एक नगर सेवक, उसके पास में सोने के बेड, गोल्ड के, करोड़ों रुपए के। तो बाकी है, हाँ ये गोल्ड है पूरा ओरिजिनल। और तो ये देखो ना, गोल्ड, इधर गोल्ड। अभी बताइए, कॉर्पोरेटर के पास में, मतलब यहाँ करोड़ खर्चा किया तो अरबों होंगे ना पास में, एक सिर्फ सादा कॉर्पोरेटर। हाँ, तो यही ममता बनर्जी की सरकार, इसी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्हीं के द्वारा जस्टिस गंगोपाध्याय को परेशान किया जाना, और उन्हीं का केस चंद्रचूड़ के पास आना, और फिर ये गाउन पहन के चला जाना, ये पूरा इकोसिस्टम एक्सपोज हो रहा है नीलेश जी। यस यस, मैं बताता हूं अभी हुआ क्या है। 2-4 चीजें मैं क्लियर करता हूं। पहली चीज, अब क्या होता है, जो लोग हार जाते हैं, जनता का समर्थन हट जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, चर्चा में रहने के लिए और कार्यकर्ता टूट कर ना जाए। और कभी कभी किसी किसी को ना आदत भी पड़ जाती है कि लाइमलाइट में रहने का। फिर कोई किसी को लगता है अभी हमको लोग नहीं पूछ रहे क्या,
तो फिर कोई कोई झूठा खुद का एक्सीडेंट करा लेता है, फिर बाकी कोई खुद को थप्पड़ मरवा लेता है आपके दिल्ली के महाभवाल तो ये जो है ना, ये पार्ट ऑफ मोडस ऑपरेंडी है, और इसमें इनका मीडिया का लेफ्ट इकोसिस्टम है। अभी ठीक है, उसको वो वाला बीच वाला गायब कर दीजिए वो वीडियो। तो ये जो इकोसिस्टम क्या करता है, देखिए इनका सरकार उतना कुछ नहीं कर रही थी, मैं सही बताता हूं। जो कुछ क्रेडिट जाता है सबसे पहला क्रेडिट जाता है हाईकोर्ट के जस्टिस गंगोपाध्याय जी। उन्होंने क्लियर देखा, क्लियर ऑर्डर किया कि ये प्राइमा फैसी सीबीआई और इसके इन्वेस्टिगेशन का मामला है, सरकार का मिनिस्टर इसमें मेरे को आरोपी लग रहा है और अभिषेक बैनर्जी आरोपी लग रहा है, इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। उसको इनके अभिषेक मनु सिंघवी जाते हैं ऊपर, चैलेंज करते हैं अभिषेक बैनर्जी, और जस्टिस चंद्रचूड़ स्टे कर देते हैं ये इतने बड़े करप्शन के केस को। बल्कि फिर ईडी रेड मारती तो उसके घर पे 65 करोड़ कैश मिलते हैं। तो क्या नेक्सस प्रूव हो रहा है? जस्टिस चंद्रचूड़ करप्शन के ऊपर जो कार्रवाई है उसको रोकना चाहते थे, और मैं अभी प्रूव करता हूं जस्टिस चंद्रचूड़ ये कॉन्स्पिरेसी में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ इन्वॉल्व थे। और खुद देखिए हाईकोर्ट का क्लियर जजमेंट है, करप्ट जजेस आर एंटी नेशनल, वो देश की तरक्की को रोक रहे हैं, तो करप्ट जज ये देशद्रोही है, क्लियर जजमेंट है। अब मैं इनका नेक्सस बताता हूं। पहली चीज, आपने स्टे का ऑर्डर दिया पर बाद में ये पाया गया उसमें 65 करोड़ मिले, मतलब तब तक 1000 करोड़ गायब कर चुके थे। तो आपने स्टे, रीजन कुछ भी नहीं, सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी खड़े हो रहे, 2 वर्ड बोल रहे, स्टे दे दे रहे हो आप। एक या, और अभिषेक मनु सिंघवी का कोई भी केस जस्टिस चंद्रचूड़ सुन नहीं सकते थे। उसका एक रीजन था कि जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजीआई की शपथ नहीं दिलाने के लिए हमारे मुस्लिम शेख रशीद खान पठान की रीट पिटीशन फाइल हुई थी, हमने फाइल की थी। तो उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ के फेवर में झूठा ही क्यों न हो, इंटरव्यू देने वाले थे अभिषेक मनु सिंघवी। तो अभी नेचुरल है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उन्होंने अपेयर नहीं होना चाहिए था, अपेयर हुए। अपेयर होने के बाद में ऐसा गलत ऑर्डर दिया